स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 1500 प्लस की जो क्वेश्चन सीरीज़ है रियल एनालिसिस की वो स्टार्ट की थी। नाउ दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़ एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज़, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने वीडियो बनाई थी बट वो डिलीट हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको कर रही हूँ। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ एफ जी आर टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस, अगर एफ जी आर टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस हैं देन देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, कि जो उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। ऑप्शन बी कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। एंड ऑप्शन सी इज़ कंटिन्यूस एंड बाउंडेड, जो उसका कंपोजिशन है वो कंटिन्यूस एंड बाउंडेड होगा। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बच्चे, इसके लिए हम लोगों को एक रिजल्ट पता होना चाहिए, उससे हमारा 2 मिनट में जो क्वेश्चन है 2 सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो रिजल्ट क्या कहता है बेटा कि इफ़ एफ जी आर टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस, कि अगर एफ और जी आर टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस हैं देन देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो उसका जो कंपोजिशन होता है ना बेटा वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, एफ और जी, एफ और जी जो दोनों के दोनों फंक्शंस हैं वो आर टू आर क्या गिवन है हमको बेटा, ये गिवन है कि आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, और अभी हमने रिजल्ट से देखा कि अगर 2 फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होते हैं तो उसका जो कंपोजिशन है यानी जी ऑफ एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, कि उसका जो कंपोजिशन है बेटा वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट से हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि जो ऑप्शन ए है इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 एंड लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ आर, कि अगर ए और बी सबसेट्स हैं आर के। ठीक है, डिफाइन ए प्लस बी टू द सेट ऑफ ऑल सम्स एक्स प्लस वाई with x belongs to a and y belongs to b, then which of the following statement is false। ठीक है, वो false के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो false है। और उसने ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा कि if a and b are bounded, कि अगर a और b बाउंडेड है तो उनका जो सम होगा यानी a प्लस बी भी क्या होगा बेटा, बाउंडेड होगा। एंड ऑप्शन बी इज़ इफ़ ए एंड बी आर ओपन, कि अगर ए और बी ओपन है तो देन a प्लस बी इज़ ओपन, तो उसका जो सम होगा बेटा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। एंड ऑप्शन सी इज़ इफ़ ए एंड बी आर क्लोज, कि अगर ए और बी क्लोज है बेटे तो देन a प्लस बी इज़ क्लोज, तो उसका जो सम है वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। एंड ऑप्शन डी इज़ इफ़ ए एंड बी आर कनेक्टेड, कि अगर ए और बी कनेक्टेड है तो a प्लस बी इज़ कनेक्टेड। ठीक है, मतलब हमें क्या गिवन है बेटा, सॉल्यूशन है कि ए बी किसके सबसेट्स हैं, आर के सबसेट्स हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ए बी किसके सबसेट हैं, आर के सबसेट हैं। अगर हम इनका सम करते हैं यानी a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, तो हमें रिजल्ट क्या कहता है बेटा कि इफ़ ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर, अगर ए और बी बाउंडेड सबसेट्स होते हैं ना आर के, तो उनका जो सम होता है बेटा वो भी क्या होता है, बाउंडेड होता है। इसलिए क्या कह रखा है, इफ़ ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर देन a प्लस बी इज़ बाउंडेड। तो ये तो इस रिजल्ट से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। बट हमको बताना क्या है, फॉल्स बताना है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चा जी, जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है वो क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 ओपन सबसेट्स ऑफ आर, अगर ए और बी ओपन सबसेट्स हैं आर के तो उसका जो सम होता है बेटा वो भी क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा ना बेटा वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहाँ पे क्या बताना है, हमें फॉल्स बताना है, वो ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, अच्छा, और ऑप्शन सी क्या है बेटा, और मतलब ऑप्शन सी के लिए रिजल्ट अप्लाई करो कि इफ़ ए एंड बी आर 2 क्लोज सबसेट्स ऑफ आर, अगर ए और बी 2 क्लोज सबसेट्स होते हैं ना आर का, तो देन a प्लस बी इज़ नॉट क्लोज, वो ओपन हो, क्लोज हो भी सकता है बेटा और नहीं भी हो सकता। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इज़ मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। ठीक है, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए ये जो आपका ऑप्शन है, जो ऑप्शन सी है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बेटा कनेक्टेड सबसेट दे रखे थे, मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिख दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर कनेक्टेड, कि अगर ए और बी कनेक्टेड होते हैं बेटा तो उसका जो सम होता है वो भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। ठीक है, तो a प्लस बी भी क्या हो जाएगा बेटा, कनेक्टेड। ठीक है, तो इस ऑप्शन से, इस रिजल्ट से हमारा जो ऑप्शन 4 है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी।
जी बेटा जी, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ un इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन n and consider the series summation un which of the following statement is false. अब यहाँ पे हमें क्या बताना है बेटा, फॉल्स ही बतानी है जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी. ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए क्या दे रखा है, समेशन यू एन इज़ कन्वर्जेंट, कि आपकी जो यू एन समेशन सीरीज़ है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. एंड ऑप्शन बी इज़ यू एन टेंस टू जीरो, जो यू एन है वो किस पे टेंड करेगा बेटा, जीरो पे, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. एंड ऑप्शन सी इज समेशन यू एन इज़ डाइवर्जेंट, जो समेशन यू एन होगा वो क्या होगा बेटा, डाइवर्जेंट होगा. एंड ऑप्शन डी इज समेशन यू एन इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ठीक है, कि जो आपका समेशन यू एन होगा वो क्या होएगा बेटा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, कॉन्टीन्यूस होगा. ठीक है बेटा, एब्सोल्युटली कंटिन्यूस, सॉरी मैंने कन्वर्जेंट बोल दिया था. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है बेटा, अब हमें गिवन स्टेटमेंट है वो हमें क्या गिवन स्टेटमेंट है, जो यू एन आपको गिवन है वो दे रखा है साइन पाई एन. ठीक है, हमने बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. ठीक है, हमने क्या बताना है, जो समेशन यू एन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. ठीक है, तो समेशन यू एन इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं आप, समेशन साइन पाई अपॉन एन. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ना बेटा कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ होगा. और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है बेटा, कंपैरिजन टेस्ट ठीक है बेटा, ये जो टेस्ट हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा एक नोटबुक में और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. जब आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये. ठीक है, अगर आपको याद रहे तो. ठीक है बेटा, ये जो कंपैरिजन टेस्ट है ये कौन सा है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है. ठीक है बेटा, कौन सा टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है. अभी टेस्ट क्या कहता है आपको, ये कह रहा है कि इफ़ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन are two positive टर्म सीरीज़ की, अगर समेशन ए एन और बी एन क्या है, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं. ठीक है, टर्म सीरीज़ सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल्स टू एल एंड एल इज़ फाइनाइट एंड ज़ीरो. एल या तो फाइनाइट होगा एंड ज़ीरो नॉन ज़ीरो, या तो वो फाइनाइट होना चाहिए या ये क्या वैल्यू होनी चाहिए बेटा, नॉन ज़ीरो. देन बोथ द सीरीज़ बिहेव अलाइक. तो जो बोथ द सीरीज़ मतलब दोनों की दोनों जो सीरीज़ हैं वो एक जैसा बिहेव करेंगी. बिहेव अलाइक मीन्स कि अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी क्या होगी बेटा, डाइवर्जेंट होगी. और अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, ये हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है. इसको आप शॉर्ट नोट में नोट कर सकते हैं और इसको लर्न कर लीजिएगा. आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, जब आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आपको यू एन ये दे रखा है तो आप यहाँ से वी एन क्या निकाल सकते हैं बेटा, वी एन आप बना सकते हैं 1/n. ठीक है, ये 1/n कहाँ से आएगा, जैसे पाई एन है ना, तो यहीं से आप 1/n को कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है बेटा, चलिए तो अब इस पे लगाते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन. यू एन आपको क्या गिवन है बेटा, यू एन आपको गिवन है साइन पाई अपॉन एन, और वी एन आपने क्या कंसीडर किया है, 1/n. ठीक है, अब यहाँ पर पाई है इसलिए आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे बेटा, पाई से मल्टीप्लाई कर दो और पाई से उसको डिवाइड कर दो. ठीक है, अगर आप इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और पाई से ही आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या टर्म बनेगी आपके पास, बनेगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पाई साइन पाई अपॉन एन अपॉन 1/n. ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया. अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू, पाई को आपने बाहर ले सकते हैं कॉमन. ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन पाई एन अपॉन 1/n. यहाँ भी पाई आ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा पाई एन. अब हमें पता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 आ जाएगा. और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू पाई. ठीक है, तो इससे आपकी क्या वैल्यू आई है, ना तो ये ज़ीरो है और ना ही ये इन्फिनिटी है. तो मतलब क्या है कि ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी. ठीक है बेटा, कि मतलब आपकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
1/n अगर डाइवर्ज करेगी तो ये सीरीज़ भी आपकी डाइवर्ज करेगी, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज़ भी आपकी क्या वर्ड करेगी बेटा, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब हमें पता है कि 1/n पी टेस्ट की हेल्प से, पी टेस्ट मैंने प्रीवियस वाले जो लेक्चर है उसमें लिखवाया है, नोट भी करवाया, अब जाके हम आपसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको एक नोटबुक पे लिख के रख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो उसको आप लर्न एक बार रिवाइज़ कर लिया कीजिए डे में, तो फिर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1/n ये क्या होता है बेटा, पी टेस्ट की हेल्प से जो सीरीज़ होती है डाइवर्जेंट होती है। क्यों? क्योंकि मैं पता है मैं लिखवा देती हूँ चलो आपको। ठीक है, पर अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इसको जाके देख लीजिए। ठीक है, हेल्पफुल ही रहेगी आपके लिए, कोई वेस्ट नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पी टेस्ट क्या कहता है बेटा, पी टेस्ट ये कहता है समेशन 1/np। ठीक है, वेयर p इज़ ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो वो सीरीज़ क्या आएगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर p लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो वो सीरीज़ क्या हो जाएगी बेटा, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है ना, तो n की पावर 1, तो 1 मतलब अगर p जो है वो इक्वल्स टू 1 हो जाए तो सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाती है ना। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो 1/n सीरीज़ है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से अगर 1/n आपकी डाइवर्जेंट हो गई तो मतलब ये आपकी जो ये साइन पाई n ये भी क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो कौन सा, मतलब हमें फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ये बता रहा है ये डाइवर्जेंट है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, और यहाँ ये क्या कह रहा है, कन्वर्जेंट है, तो ये फॉल्स है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे ना ये कन्वर्जेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हाँ जी बेटा जी, यहाँ ना कन्वर्जेंट आएगा, लिखने में मैंने गलती कर दी, सॉरी उसके लिए। ठीक है, यहाँ कन्वर्जेंट आएगा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट ही नहीं है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की क्या डेफिनेशन होती है, मैंने आपको लिखवाया है प्रीवियस लेक्चर में है इसको, तो आप जाके वो देख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप ये क्या कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ बोल रहा है कि समेशन UN इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बट दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन डी इज़ आर ऑल्सो फॉल्स ऑप्शन। तो हमें फॉल्स के बारे में बताना था, तो इसलिए ऑप्शन ए एंड डी इज़ आर आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, पर अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, हाँ जी बेटा जी, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ़ FN आर कंटिन्यूस फंक्शन, कि अगर आपके पास FN(x) जो है कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल 0 1 पे। ठीक है, आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 एंड FN(x) कन्वर्जेस टू f, जो FN(x) सीक्वेंस है वो आपकी कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है बेटा, fx पे कन्वर्ज कर रही है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, जो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, एंड ऑप्शन ए इज FN(x) कन्वर्जेस टू fx, जो FN(x) है वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, fx पे, यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ऑप्शन बी इज FN(x) कन्वर्जेस टू fx यूनिफॉर्मली ऑन ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है बेटा, एंड FN(x) कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक रिजल्ट, हमें क्या गिवन है बेटा, सॉल्यूशन हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि जो आपकी FN सीक्वेंस है ना वो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, आर कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। कंटिन्यूस फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 पे। ठीक है, तो हम क्या ले लें, इक्वल्स टू XN ले लें, तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, अब वो कह रहे हैं जो FN(x) है वो कन्वर्ज कर रही है fx को, किस पे कन्वर्ज कर रही है, fx को। ठीक है, fx को कन्वर्ज कर रही है, तो मतलब अगर हम क्या करें, हमारी ये है आर ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है बेटा, एंड आपने क्या किया, आपने कहा कि FN(x) किस पे कन्वर्ज कर रही है, fx पे कन्वर्ज कर रही है। अगर आप क्या करें बेटू, अगर आप fx को इक्वल्स टू 0 1, ठीक है, अगर आप ये फंक्शन ले लें, इफ़ जो 0 है इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन 1 एंड इफ़ x इक्वल्स टू 1, अगर आप ये फंक्शन ले लेते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर ये आपको क्या शो कर रहा है कि जो fx फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, जो fx फंक्शन है यहाँ पर ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, मीन्स fx इज़ नॉट कंटिन्यूस। आपको पता है ये नॉट कंटिन्यूस है। ठीक है,
नॉट कंटिन्यूस। अच्छा क्यों? क्योंकि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, अलग है, डिफरेंट है, मतलब इक्वल्स नहीं है, इसलिए नॉट कंटिन्यूस हो गया। अच्छा अब हमें एक रिजल्ट पता है बेटा, रिजल्ट क्या होता है? वो रिजल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत बार नेट टिफर में भी यूज़ हुआ है, ठीक है। इवन डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है कि बताइए ट्रू है या फॉल्स है टिफर में, ठीक है। तो आप रिजल्ट लर्न कर लीजिए। मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या है वो कि इफ़ एफ एन एक्स इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एन एक्स इज़ अ सीक्वेंस ऑफ continuous function on closed interval AB, ठीक है बेटा, on closed interval AB, and if fn converges to f uniformly on closed interval AB, ठीक है, कि वो अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, देन जो आपका फंक्शन होता है बेटा, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन, तो फंक्शन जो आपका होता है वो क्या होता है बेटू, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर आपको एफ एन कोई सीक्वेंस दे रखी है कंटिन्यूस फंक्शन की क्लोज इंटरवल ए बी पर, और जो एफ एन है और जो आपका एफ एन है बेटा वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। पर यहाँ आपको क्या है, आपको एक ऐसा फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया जो कंटिन्यूस नहीं है, तो आप इस एग्जांपल से आप क्या कह सकते हैं कि ये तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, तो यहाँ से याद रखा है एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0, पर हमने एक ऐसा एग्जांपल फाइंड आउट कर लिया कि जिसमें जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस ना होने की वजह से इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया कि नन ऑफ दी अबव, ठीक है, कि इसमें से कोई भी जो है ट्रू नहीं है। और इसके बाद और भी है बेटू, क्या कि इफ़ एफ एक्स, कि अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूस नहीं होता, इफ़ एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल, then convergence of sequence, then जो आपकी जो सीक्वेंस होती है, then एफ एन एक्स is not uniformly convergent to fx, is not uniformly convergent to f on close interval 0 1, ठीक है बेटू, कि क्लोज इंटरवल 0 1 पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है, तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन ही आपका कंटिन्यूस नहीं है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, तो हम कह ही नहीं सकते कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। अब now let's discuss question number 13, and the statement of the question is define xn as x1 equals to 0 1, x2 equals to 0.101, x3 equals to 0.101001, and so on. Then sequence xn, option A convergent to rational number, option B convergent to an irrational number, option C doesn't convergence, and option D oscillate, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने हमको क्या सीक्वेंस दी हुई है बेटा, एक्स एन उसने जो हमको दिया है वो दे रखा है कि जो x1 है वो क्या है, इक्वल्स टू 0.1, x2 हमें क्या दे रखा है बेटा 0.101, ठीक है, एंड x3 हमको क्या दे रखा है बेटू 0.101001, एंड सो ऑन। अब आप ये देख रहे हैं जो सीक्वेंस है ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट तो नहीं हो रहा दोबारा कि वही टर्म रिपीट हो रही हो, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं आप 10 है या 10 है, उसके बाद तो 10 नहीं है ना, तो रिपीटेड तो नहीं है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मतलब अगर आपकी सीक्वेंस नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर के सीक्वेंस है तो वो किस पे कन्वर्ज करेगी, ऑब्वियसली रैशनल नंबर पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, कि इरेशनल नंबर क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर
आई होप कि आप लोगों को पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं, और जो पूरे डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating numbers is called a rational number. Numbers is called irrational number, ठीक है बेटा, irrational numbers. हाँ जी बेटा जी, अगर इरेशनल नंबर की सीक्वेंस है तो वो इरेशनल नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी, तो ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया, पर फिर भी मैं दोबारा कह देती हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा जी, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, की अगर आपके पास एक्स क्या है बेटा, कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल, की अगर एक्स का जो एक्स आपके पास कनेक्टेड सेट है, अगर उसका हर एक एलिमेंट क्या है बेटा, इरेशनल है, देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज, जो एक्स की कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, वो हमको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं इनफाइनाइट, ऑप्शन बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ऑप्शन सी इज़ 2 एंड ऑप्शन डी इज़ 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि कनेक्टेड सेट होता क्या है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि कनेक्टेड सेट क्या होता है तो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कनेक्टेड सेट, ठीक है। अब आपको कनेक्टेड सेट क्या होता है ये पता लग गया ना, तो फिर तो आप ईजिली ये क्या करेंगे, अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो कनेक्टेड सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट, इसको आप एक नोटबुक पे सारे नोट्स जो बता रही हूँ मैं आपको, पॉइंट्स जो रिजल्ट्स हैं वो बता रही हूँ, उसको नोट करके लिख लो और लर्न कर लेंगे ना आप, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इजीली आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं या इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो इजीली आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कनेक्टेड सेट है तो आप क्या कहेंगे कि अ सेट is said to be a connected set if it is singleton or interval. सिंगल्टन और इंटरवल, कि क्या कि अगर आपका सेट क्या हो, या तो सिंगल्टन हो, ठीक है, या वो इंटरवल हो, तो उसको आपको क्या कहेंगे बेटा, उसको आप कनेक्टेड सेट कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, या तो आपका सेट क्या हो, या तो सिंगल्टन सेट हो या इंटरवल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टेड सेट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, जो एक्स है वो सबसेट है रियल नंबर का, और एक्स क्या है, कनेक्टेड है, एक्स इज कनेक्टेड। अगर एक्स कनेक्टेड है तो इससे हम क्या कहेंगे, अभी हमने पढ़ा कनेक्टेड सेट किसे कहते हैं, या तो वो सिंगल्टन सेट हो और या वो इंटरवल हो, तो मतलब एक्स या तो सिंगल्टन सेट होगा या वो इंटरवल होगा, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, टू कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो इंटरवल हो सकता है, ठीक है, और या वो क्या हो सकता है, सिंगल्टन सेट हो सकता है, ठीक है। टू कंडीशंस यही हो सकती है ना हमारी कनेक्टेड सेट की हेल्प से, मतलब जो डेफिनेशन है उसकी हेल्प से हम ये कहेंगे कि वो टू कंडीशन हो सकती है, या तो वो कोई इंटरवल हो सकता है, या वो क्या होता है, सिंगल्टन सेट हो सकता है। अच्छा, अब इसने हमें क्या बोल रखा है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल, अब वो कह रहे हैं कि एक्स का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इरेशनल ही होना चाहिए। अब हमें पता है इन द इंटरवल देयर एग्जिस्ट मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब एक रिजल्ट हम और जानते हैं, वो रिजल्ट क्या होता है बेटा, कि in the interval there exist, sorry बेटा, तो in the interval there exist many rationals and irrational number, कि एक इंटरवल में बहुत सारे रैशनल्स और इरेशनल नंबर क्या करते हैं बेटा, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नंबर्स। सो
हाँ जी बेटा जी। तो एक इंटरवल के अंदर बहुत सारे इरेशनल्स और रैशनल एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब क्या है, वो इंटरवल तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि एक्स में केवल क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर ही होने चाहिए। तो अगर हम क्या करें, अगर एक सिंगल एलिमेंट ले लें, इरेशनल नंबर ले लें अगर हम, ठीक है, हमने इरेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो ये है, ये क्या है, एक सिंगलटन है, सेट है। और मतलब क्या है कि x हमारा क्या हो सकता है, √2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेट x एक तो कनेक्टेड सेट है, मतलब वो इंटरवल है या फिर वो क्या है, सिंगलटन है। और x के अंदर केवल क्या हो सकता है, ओनली इरेशनल नंबर ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब इरेशनल नंबर √2 हमने ले लिया कि इरेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, एक सिंगल एलिमेंट। तो x ये हो सकता है। और x की कार्डिनलिटी हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या है, 1। तो ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे हमसे, ठीक है। और हम आपका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, पक्का रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर ना भी कर पाए तो हम देखेंगे कि बाद में कर दें जब हमारे पास टाइम हो, ठीक है। और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।